Hmm. Good morning, everyone. I'm Radhika Bansal, and welcome to my series, Find Your Career. In today's series, I wanted to welcome Dr. Nitin Gupta. He completed his Bachelor's of Veterinary Science and joined the Department of Animal Husbandry, and he did not just stop there. Recently, he finished his PhD, which is the highest degree anyone can achieve. Even though he is a PhD, he is one of the most down to earth people I've ever met. He prescribed medicine on the phone for people's pets, and he even happily agreed to be part of my series. And I feel very privileged to invite him here to share his experience of life. Welcome, Dr. Nitin. Can I ask you to tell me a little bit about yourself? हाँ, श्योर। तो अपन इसको हिंदी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका जो परहैप्स जो टारगेट ऑडियंस है, वो हाई स्कूलर्स हैं और इंडियन जो हैं, वो स्पेशली। तो इसको अपन हिंदी में कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आएँगे, वो दैट वुड बी नॉट दैट टफ कि कोई समझ ना पाए, तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नितिन गुप्ता है, मैं एक वेटरनरी प्रोफेशनल हूँ और मैंने अपना जो डिग्री है, ग्रेजुएशन है, वो बीवीएससी बोलते हैं उसको, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, वो कंप्लीट किया फ्रॉम 2004 टू 2009। And then I completed my post graduation in animal genetics and breeding from 2009 to 2011। और उसके बाद मैंने अपना जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है वो ज्वाइन किया, जिसका नाम आपने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद मैंने फिर इन सर्विस पीएचडी के लिए एडमिशन लिया मैंने 2020 के अंदर, जो कंप्लीट किया 2023 के अंदर। तो मैं प्रेजेंटली समय पे वेटनरी सर्जन के तौर पे अपना सर्विस कंप्लीट कर रहा हूँ, और ये सब मेरे बारे में है। Thank you so much for your introduction. हम्म, I find it very interesting, and I can't wait to learn more about you. So I हम्म। would want to know, out of all the career choices there are here, what inspired you to be a vet specifically? मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब स्पेसिफिकली वेटरनरी प्रोफेशन ही मैंने क्यों चुना इतने सारे करियर ऑप्शंस होने के बाद में भी? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जो करियर ऑप्शंस हैं वो जनरली 10th के बाद ही सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं। तो सभी का स्टूडेंट का अपना-अपना एप्टीट्यूड होता है। जिन लोगों को लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन चीज़ें वाला पार्ट पसंद है या उनको लगता है कि उसमें कंफर्टेबल हैं, वो सब इंजीनियर्स के लिए जाते हैं। और जिनको लाइफ साइंसेज़ में इंटरेस्ट होता है, वो बायोलॉजी चूज़ करते हैं। और फिर वो कई सारी लाइन है उसमें भी, जैसे कि डॉक्टर हैं, तो वेटरनेरियन है, डेंटिस्ट्री है, एमबीबीएस है, आयुर्वेदा है, बी फार्मा है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो चॉइसेस की बात ऐसा है कि हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं चीज़ें कि किसी को क्या पसंद है, किसका एप्टीट्यूड किस चीज़ के लिए है। तो मेरा एप्टीट्यूड जो है वो मुझे लगता था कि लाइफ साइंसेज़ में मेरा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो लाइफ साइंसेज़ के लिए ज़्यादा है। तो मुझे इसीलिए उसके अंदर अपना करियर बनाने का सोचा मैंने। फिर उसके लिए सब अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए वो एग्ज़ाम्स फाइट करने होते हैं। तो उसके अंदर एग्ज़ाम दिया मैंने, ऑल इंडिया एग्ज़ाम, उसके अंदर मुझको वेटरनरी साइंस मिला मुझको। और फिर मैंने जो अपना करियर जो है वो वेटरनरी साइंस में ही कंटिन्यू करने के लिए डिसाइड किया, और मैं अभी एक प्रोफेशनल हूँ और सारे काम वेटरनरी के कर रहा हूँ। I think that's so cool. But I also would love to know, how did you prepare to enter into this profession? I know you said that you went into the life science part in 10th हुँ, grade, हुँ। but how else did you prepare to enter this profession? हुँ। मतलब यही प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ किया और इसमें किस तरीके से आया मैं, है ना? ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बताऊँ कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वही चूज़ करना पड़ता है 10th के बाद में। और ये जो सब्जेक्ट है बहुत एग्ज़ॉस्टिव है ये, क्योंकि इसके अंदर शुरुआत के अंदर प्लांट साइंस भी आती है और लाइफ साइंसेज़, एनिमल साइंसेज़ भी आता है सारा, तो सब्जेक्ट बहुत एग्ज़ॉस्टिव है ये। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो आपका जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर सब्जेक्टिव चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव चीज़ें कम हैं और सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, एग्ज़ॉस्टिव है, तो आपको रिवीज़न भी बहुत मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपको याद रहें और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। तो आपको ज़्यादा घंटे देने पड़ेंगे इसके लिए, मतलब आपको टाइम ज़्यादा देना है, आपको सेटिंग ज़्यादा देनी है, आपको रेगुलर पढ़ना है, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है, और विद फुल डेडिकेशन टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट फॉर योर करियर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मेरे स्पेसिफ़िकली आप बात करेंगे तो मुझे लाइफ़ साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने बताया था आपको, जिसके लिए उसके लिए एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन वेटरनरी साइंस के अंदर हुआ। तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद होता है, आपका जो इंटरेस्ट है उससे अलाइन हो जाता है। तो वो चीज़ें आपके लिए ईज़ी हो जाती हैं, क्योंकि जो आपको पसंद है, वही आप काम कर रहे हैं, तो फिर वो काम नहीं रह जाता, वो एक तरीके से हॉबी हो जाती है वो। तो आपका हॉबी भी है और वही आपका प्रोफ़ेशन हो जाता है। तो वो चीज़ें बड़ी ईज़ी हो जाती हैं।
तो लाइकवाइज़ मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मैंने ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की, तो मुझे इसमें अच्छा लगता है और आई एम डूइंग गुड इन माय फील्ड। I love how you turn one of your passions into your career. That's really हुँ, हुँ। happy to me. And as a personal question from myself, हुँ, I हुँ। I wanted to know, with all this hard work you have to do to enter this profession, हुँ, why did you choose to further it into a PhD? हुँ, हुँ। एक्चुअली मैं अपने बारे में बताऊँ पर्सनली कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो पढ़ाई के लिए बहुत है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। तो डिस्पाइट बीइंग कि आफ्टर माय सर्विस, आफ्टर माय मैरिज, आफ्टर माय किड्स मुझे पढ़ना पसंद है, तो मुझे इन सर्विस पीएचडी का परमिशन मिला डिपार्टमेंट की तरफ से और मैंने वो कंटिन्यू आगे करने के लिए सोचा। कुछ लाइन मोटिव्स हैं जो मेरे साथ में रहते हैं कि एक तो पढ़ना पसंद है, दूसरा मैं बड़ा एकेडमिक्स की मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे पास काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें हैं, तो पढ़ाई की सारी चीज़ें आजकल देखते भी हैं अपन कि जो आप चूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो डॉट से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको वो चीज़ें मिल ही जाती हैं अल्टीमेटली, जो आपको पसंद होती हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो रहते हैं, उन सारे करियर ऑप्शन के अंदर मुझको वेटरनरी साइंस की तरफ ज़्यादा मैं अलाइन था, क्योंकि मुझे एनिमल्स, उनके साथ में रहना, उनके जो ट्रीटमेंट है, वो सारा पार्ट और एक बहुत एनिमल का पूरा एक बहुत वाइड वैरायटी है। बहुत सारे स्पेसिफिक एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो इन सब का मेरे लिए जो इंस्टिंक्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो जो मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है वेटरनरी साइंस का, उसको मैंने चूज़ करने का सोचा, उसी में मैंने अपना करियर बनाया और आप यदि अच्छी मेहनत करते हैं, तो आपको वो सब मिल ही जाता है जो आप चाहते हैं। तो आपके लेवल पे, सभी स्टूडेंट्स के लेवल पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत बड़ा फ़ोकस्ड होना चाहिए, बड़ा कॉन्सन्ट्रेटेड होना चाहिए इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी आपका जो लाइफ है या जो आपकी एज ग्रुप की जो सारी चीज़ें हैं, वो स्ट्रगल अभी आपके साथ में रहेगा वो। अभी आप कर लेंगे तो आगे की लाइफ थोड़ा-सा आपके लिए ईज़ी होगा। तो पर्सनली मेरा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग था, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, जो शायद सभी का होना चाहिए, मोर और लेस। तो यदि आप ये सब रखते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं यदि आप जिसको डिज़र्व करते हैं। Well, I want to thank you for that answer. I was हुँ, genuinely हुँ। curious, but it was so cool to hear it from your हुँ, story. हुँ। हुँ, I हुँ। wanted to know, I know that you हुँ। do have a big love for this, but was this your first career choice? Of course, this is my first career choice because after my some attempts in my entrance examinations, I love to choose this subject because it is also my passion for that. एंड मेरा मुझे अच्छा सॉरी मैं इंग्लिश में बोलने लगा, मुझे अच्छा भी लगता था ये सब्जेक्ट और यही मुझको करियर ऑप्शन में मिल भी गया, तो मुझे बड़ा अच्छा था, क्योंकि जो पसंद है वही मिला, तो फिर वो उसमें मजा आने लगता है और अच्छा लगना चाहिए आपको, तो फिर वो पढ़ाई बर्डन नहीं हो जाती है, वो पढ़ाई इंटरेस्ट और हॉबी हो जाती है। तो वो मेरे साथ था पर्सनली। I love that you I just love that you made your passion your हुँ, career हुँ। as well. हुँ, हुँ, हुँ। If you look at from hindsight, what would be the best हुँ। major to enter your career today? मतलब यदि कोई करना चाहे तो हाइंडसाइट से किस तरीके से ये करियर ऑप्शन चूज़ कर सकता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं। मैंने बताया था हर एक स्टूडेंट का अपना एक इंटरेस्ट होता है, सबका अपना एक एप्टीट्यूड होता है अपना एक, और आपको अलग-अलग अपने हॉबी के हिसाब से आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ये सब चीज़ें अपने इनिशियल लेवल पे आप चूज़ कर लेंगे यदि ये, कि मुझको क्या पसंद है। मैंने पर्सनली क्या किया था कि मुझे क्या चीज़ें मेरे पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हैं और क्या मेरे पॉइंट्स वीक हैं, ये मैंने एक जगह लिखा। फिर मैंने देखा कि क्या किन करियर ऑप्शंस में मैं फिट होता हूँ, जिनमें मैं जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई बार लिखने के साथ-साथ ही आपको पता चल जाता है कि आपका करियर ऑप्शन क्या होना चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ कि मुझे लॉन्ग सिटिंग आवर्स के लिए पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, कि जो एक डॉक्टर के लिए नीडेड भी है कि उनको बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स देने रहते हैं। प्लस मेरा एनिमल्स के लिए मेरा एक एप्टीट्यूड था, वो मुझे मिला ही साथ में। और प्लस मेरा एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग है मेरा, तो और पढ़ने की इच्छा और पढ़ना, मतलब एक स्टूडेंट आप जीवन में बने रह सकते हैं। कभी वो जो जो हंगर है जो पढ़ाई के लिए, वो कम नहीं होना चाहिए, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो ये होते रहना चाहिए। नए-नए एडवांसमेंट्स आते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं, नई-नई मेडिकेशंस आते हैं, नई ट्रिक्स आती हैं सारी, ये तो ये सारी चीज़ें अपन जब पढ़ते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। स्टूडेंट के लेवल पे ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। मैंने पर्सनली ये सारे काम इसीलिए सारे की, क्योंकि मैंने बताया, मैंने एक चार्ट बनाया, मैंने बाकायदा चेक बॉक्स बनाया मैंने एक, और मैंने देखा कि मैं किन करियर ऑप्शन पे फिट होता हूँ। मेरी जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो सारी मुझे कंपेल करती थी कि मैं वेटरनरी साइंस को अपना करियर चूज़ करूँ
और क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस का रहा है, मेरा एप्टीट्यूड रहा है, मेरा जो पैशन है वो भी है साथ में, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, ये सारी चीज़ें मुझे फ़ोर्स कर रही थी कि मैं इसको अपना करियर ऑप्शन चूज़ करूँ। तो यदि आप में से भी कोई यदि करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहता है ये, तो आपको ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल वेटरनेरियन या आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत प्रोफ़ेशनली आप बहुत अच्छा कर पाएँ। Well, I want to thank you for that piece of advice. I know it'd be really helpful for me when I look हुँ, into हुँ। my career. हुँ, हुँ, And हुँ। with your journey, what were some struggles you faced and overcame? मतलब यदि स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं, यदि आप जो पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रगल्स रहे या क्या मतलब संघर्ष रहे जीवन में इस करियर को लेने के बाद में। संघर्ष हर एक लेवल पे होते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज के करीब 20-22 साल पहले जब मैंने एडमिशन लिया था, तब बहुत ज़्यादा ना तो करियर ऑप्शंस होते थे, ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएँ। तो मेरे लिए वो चीज़ें बड़ी लिमिटेड थी। तो मैंने चूँकि मेरा एप्टीट्यूड था, मैंने जैसा बताया आपको, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैंने वो सारे वेज़ छाँटे कि मेरे क्या स्ट्रगल्स थे, कि मुझे नहीं पता था मेरे जनरेशन में या मेरे पूरे फैमिली के अंदर, फैमिली ट्री में भी कहीं कोई वेटेरियंस नहीं था। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि कुछ बताने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था कोई, कि किस तरह की सारी चीज़ें करनी है। लेकिन आप यदि चीज़ों के पीछे पड़ते हैं तो चीज़ें दे आर बाउंड टू हैपन, वो होती हैं आपके साथ में। मैंने ये सारे काम किए, मैंने अपने सीनियर से पूछा, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिली, बुक से पढ़ा मैंने उस समय पे, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज़ थे उन सारी चीज़ों से। तो वो मैंने सारा कुछ स्ट्रगल्स रहे, स्ट्रगल सभी चीज़ों में हैं, स्ट्रगल्स करने भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ़ भी ईज़ी नहीं है। तो मेरा क्या मानना है पर्सनली कि यदि स्ट्रगल स्टूडेंट लाइफ़ में ही हो जाए और खत्म हो जाएँ, तो लाइफ़ आगे की ईज़ी होती है। यदि अभी स्ट्रगल नहीं कर पाएँगे तो वो स्ट्रगल लाइफ़ टाइम रहेंगे। तो बेटर है अभी जो आपके करियर ऑप्शंस हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5 साल आपके साथ में हैं, वो बहुत अच्छी तरह करें। डेडिकेटेडली करें, पूरा टाइम, पूरा फ़ोकस होके करें। गोल ओरिएंटेड करें आप इन सारी चीज़ों को, आप देखें आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें पसंद नहीं हैं आपको। तो जो चीज़ें पसंद हैं, उन्हीं को अपना करियर बनाएँ, अच्छी पढ़ाई करें, ना? तो स्टूडेंट लेवल पे ये सारे स्ट्रगल खत्म हो जाने चाहिए और ठीक-ठाक कर लेने चाहिए आपको, जिससे कि आगे की आपकी लाइफ़ अच्छी रहे। एम आपका बड़ा होना चाहिए, आपके जो गोल्स हैं वो काफ़ी बड़े होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ग गोल्स बड़े होंगे, यदि नहीं भी अचीव कर पाए वो सारे, तो कम से कम जहाँ आपको जो अचीव कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा होगा उस लेवल पे। यदि छोटा ही सोचेंगे, वो भी नहीं मिला, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाए लाइफ़ में। तो अच्छा बड़ा सोचें, पूरा करने की कोशिश करें, पूरा टाइम डेडिकेटेडली दें उसको, और स्टूडेंट लेवल पे पढ़ाई ही मेन है, पढ़ें, सारे काम करें, आप गेम्स भी खेलें, आप सारे काम करें जिससे जो भी आपको अच्छा लगता है। मतलब नॉट बीइंग अ वेटरनेरियन मतलब ज़रूरी नहीं यही आप सब्जेक्ट चूज़ करें, आपको जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपको यदि गेमिंग अच्छा लगता है आपको, तो जो भी करें एक्सेल करें, पूरे डेडिकेशन से करें, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें उसमें, तो नाम आपका अपने आप होगा आपका। तो स्ट्रगल्स कर लेने चाहिए, इन माय ओपिनियन। I हुँ। really admire your dedication and your hard work through all of this, हुँ, and हुँ। I really appreciate your time today sharing all your experiences. So, हुँ, हुँ। as we wrap up this meeting, my last हुँ, question हुँ। for you is what is one piece of advice you would give high schoolers who are also aspiring for a better future? देखें स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत कर लेनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज जो आप स्ट्रगल कर लेंगे, ये कल का आपका फाउंडेशन बन जाएगा बहुत स्ट्रांगली। तो बड़े सपने देखें, उनको पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करें, पूरे फ़ोकस से करें, पूरे कंसंट्रेशन से करें। स्ट्रगल्स रहेंगे, कभी आपको कई बार ऐसा लगेगा व्हेन यू फील वेरी लो इन योर लाइफ, आपको लगेगा कि बहुत कुछ नहीं है या जो चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन आप लगे रहें। है ना? आप लगे रहते हैं ना, तो डेस्टिनी भी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। लेकिन पहले आपको वो सारी चीज़ें डिज़र्व करनी पड़ेंगी। तो ये सारे करते रहें, और आपका जो करियर है, आपका जो फ्यूचर है, वो आपके प्रेज़ेंट डिसीज़न पे बेस्ड होता है। तो आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा किसी भी चीज़ में आप एक्सेल करें, तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़िली मिलेंगी आपको। इम्पॉसिबल इज़ नथिंग, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बच्चों को उस डायरेक्शन में सोचें। दिस इज़ माय लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। Well, I really want to thank you for your time today, Dr. Nitin. You've inspired me with your हुँ, हुँ। story, and it's been amazing to hear it. नहीं, राधिका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने जो सीरीज़ ये जो शुरू की है सभी के लिए, आप सारे प्रोफ़ेशनल्स को इसके अंदर जोड़ें आप, जिससे कि
जो बच्चे अलग-अलग करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, उनके पास एक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल जाए उनको सारे आपके ये पॉडकास्ट सुन के, सारे इंटरव्यू सुन के, जिससे उनको लगे कि वो किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई विश अ वेरी ग्रेट लाइफ फॉर योर फ्यूचर। Thank you.